हम लोग उतना ज्ञानी हैं नहीं, न पढ़े लिखे हैं। तब भगवान की इच्छा, आपके उनसे कुछ सुनते हैं, बुझते हैं, उसके अनुकरण से चाहते हैं, लेकिन उसमें हम लोग सक्षम नहीं हुए हैं। कितना हूँ संभालते हैं, लेकिन हमसे नाजायज हो ही जाता है। या कलयुग की प्रभाव है आखिर भगवान ऐसा मन दे देते हैं कि तुमको यही कहना होगा तो कह देते हैं। अभी कौन कहे, वो तो सरस्वती बैठ जाती है। ऐसी बात नहीं है, ज्ञानी तो महाराज हैं आप। जबकि आपको एक लोभ से खून हो जाता है। हमारे पास में सभी योग है। त्वचा का योग है, स्पर्श करने का योग है, बिल्कुल। जी का योग है, नेक चीज खाएं, स्वाद लेना। नाक का योग है, खूब सुंदर चीज सूंघें। आँखों का है, आँख को है खूब नेक चीज देखें, कान को है खूब नेक चीज सुने। इस सब लोभ हमारे पास में है, लेकिन एक लोभ जिसको होता है वो खून हो जाता है। जैसे भौरा को, जो कि यकीन में छिद कर देता है, लेकिन जब फूल में कमल फूल में वो सुगंध लेने के जाता है और सुबह होने पर में कमल बंद हो जाता है तो उसको छिद करके नहीं निकालता है। हाय बंद हो जाता है, उसमें मर जाता है। मर जाता है कि या फिर मतलब अगले दिन मर जाता है। नहीं मरता है तो कोई हाथी आया उसको इसके नोचा आवाज पटका बस मर गया। हाय वैसे लकड़ी भी छेद कर देगा, लेकिन फूल में कोई छेद नहीं करता। इस खातिर वो वहाँ पर एक लोभ में मर जाता है। संत सेवक नारी पटौड़ी का आप सभी के चरणों में छोटे नमस्कार। आज एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज में संत समागम है कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको वृंदावन के निकट संत महात्मा जी के दर्शन कराने आया हूँ। आइए चलते हैं संत महात्मा जी के। महाराज जी, हमारे चैनल का नाम है हम संत महात्माओं के दर्शन कराते हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो हमारे चैनल का नाम है ब्रज में संत समागम हरि कथा। इसके माध्यम से हम सामाजिक प्राणियों को हरि चर्चा कराते हैं, संत महात्माओं के दर्शन कराते हैं जो दुर्लभ हैं। कहते हैं ना, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो है। ये संतों का समागम और संतों के दर्शन और हरि कथा जो होती है, चर्चा होती है, ये बड़ी ही दुर्लभ है, बड़ी कठिन है। और ये ठाकुर जी की जब असीम अनुकंपा होती है, करोड़ों जन्मों के हमारे पुण्य उदय होते हैं, जब ही शायद ये हमें दर्शन करने को मिलते हैं, हर चर्चा करने को मिलती है। महाराज जी, आज आपके हमें दर्शन हुए। देखिए, जब कलयुग का आवाहन हुआ तो राजा परीक्षित कलयुग को मारने के लिए उद्यत हो गए, जो हम इसको वध कर देंगे। लेकिन राजसी पोशाक में रहते हुए भी उनके चरण पैर में गिर गया। चरण पैर में गिरने के बाद कोई शरण में आ जाता है, उसको माफ़ी दे दिया जाता है। उसको माफ़ी दे दिए। माफ़ी देने के बाद वो कहा, जो हम कलयुग महाराज हैं, हमको आपके राज में कोई भी स्थान हमको नहीं मिलता है जो हम कहीं पर टिकाऊ करें। तो उन्होंने 4 गो स्थान दिया, जुआबाजी, यंदीबाजी, शराबबाजी और एक और कोई स्थान दिए, है ना। ये 4 स्थान दिए, लेकिन उस 4 स्थान में राजा कहीं पकड़ में नहीं आया। 4 गुण में तो एक भी गुण में नहीं था। कहा कि कुछ और दीजिए। तब उन्होंने कहा, ठीक है, सोना पर में भी तुम्हारा अधिकार है। सोने में दिया था तो सोना में जब अधिकार दे दे, कहा हाँ हो गया, अब हमको नहीं चाहिए। काहे? तो उनको मकुट जो था सो सोना का था, वो भी संग की संग उसमें चले, सोना का मकुट था। अब तो हम पहले अभी आपके आज में प्रधानमंत्री मोदी सरकार जब कहीं बंदी बन जाए तो आपका आज बंदी बन गया कि रह गया?
तो उसी प्रकार जब राजा परीक्षित समाप्त हो जाएगा तो हमारा हुक्म समूचा चलेगा। बिल्कुल। यही हमको जो कहा है। हाँ, तो इसके कपाल पर में चढ़ गई, कपाल पर चढ़ गए। कपाल पर में चढ़ गए तो इनका मन अब बेचैन हो गया। तब इनको प्यास लगा तो मुनि के आश्रम में गए तो मुनि ध्यान में मग्न थे। वो नहीं जान सके राजा परीक्षित आया है। इनको ये हुआ जो हमको देख करके इन्होंने मुनि आंख बंद करके बैठ गए। हमको देख करके, हाँ, वो हमको देख आते हुए देख करके ये आंख बंद करके बैठ गए हैं। वो इन्हें बुझे जी ध्यान में मग्न है। इन्होंने कुछ दूर गए तो वही पर कलयुग महात्मा के कपाल पर चढ़ा हुआ था। एक माया हुआ सांप देखे, उस सांप को उठा के उसके गर्दन में धर दिया। गर्दन में दे देने के बाद उनका लड़का सिंगी था। वो सिंगी नहीं, तेथा में जो जग किया था वो सिंगी नहीं, ये दूसरा सिंगी है। अच्छा, है ना। कहते एक नाम का तो बहुत आदमी होते हैं। कई नाम, एक नाम के कई लोग होते हैं। तो वो खेल रहा था, उसको कोई धिया पुता कहे तो आप बाप के गर्दन में तो सांप दे देखो। यहाँ से गया, देखा सही में सांप था। उन्होंने सांप दे दिया। जो इस सांप को हमारे पिता गर्दन में दिया है, यही सांप तक्षक नाग हो करके उसको 7वें दिन डसेगा और वो मर जाएगा। 7वें दिन? 7वें दिन जी। ये सांप देने के बाद उनके पिताजी का ध्यान खुब गया। कहा तुम तो नहीं कह दिया, ऐसा आया तो होगा नहीं। क्यों? तो वो अपने नहीं किया, उसके कपाट में तो कलयुग महासव आया था। कलयुग के वजह से उन्होंने ऐसा कर दिया। और वहाँ से जब राजा परीक्षित अपने घर पर आए, राज पर आए हस्तिनापुर, वो मकुट उतार करके जब रखे तो वो पछताने लगे। जब राजा होकर के मुनि के गर्दन में सर्प दे दिया, मारा हुआ, हमने बहुत भारी अन्याय किया है, इसका दंड हमको मिलना चाहिए। जब तक सर पे मुकुट था जब तक तो कुछ वो नहीं था। तब तक तो कुछ जैसे ही उतारा उनको पश्चाताप होने का। जब हमने बहुत भारी गलती की है, इसका हमको दंड मिलना चाहिए। राजा को जब दंड नहीं मिलेगा तो प्रजा को दंड कैसे देंगे? हम? सही बात है। तब उनका पिता कहा, सांदीप ऐसे ही उनका नाम था, नाम नहीं स्मरण आता है। तो सिंगी ऋषि को कहा जो तुम इस सांप को कहो जा करके उसको राजा परीक्षित को कह देगा जो आपको शापित पड़ गया है, उसका 7वें दिन आपको तक्षक नाग डसेगा जी। आप उसके लिए अपना उपाय करें जी, अकाल मृत्यु से बचने का। कहते अकाल मृत्यु होने पर में प्रेत जो होता है उसको मुक्ति नहीं होता है, इसलिए उनको जाकर नोटिस कर दो। राजा परीक्षित तो वहाँ पर चिंता कर ही थे जिसका दंड हमको मिलना चाहिए जी। तब ब्राह्मण के भेष में वो तक्षक उनके नजदीक में पहुँचा और कहा राजा साहब तो क्या आपको सांप जो दिए उसका आपको साप पड़ गया है, जो उसका 7वें रोज आपको तक्षक नाग डसेगा और आपका मृत्यु हो जाएगी। कहा वो इसी का हम इंतजार करते थे, राजा हो गए हमने ऐसा अनुचित किए तो हमको दंड मिलना चाहिए, हमको दंड मिल गया, ठीक है, हम प्रायश्चित से मुक्ति हो गई। उन्होंने क्या किया, जन्मय जो उनका पुत्र था उस जन्मय जो को राजगद्दी दे दिए और अपने वहाँ से गंगा के किनारे चले गए, निकल गए। ये चीज़ जितने मुनि महात्मा सब सुने जहाँ तहाँ, सभी मुनि महात्मा वहाँ पर पहुँचना शुरू कर दिए। उस महात्मा से सभी से ही सवाल करते थे जब हमको ऐसे सांप पड़ गया, इसको क्या होना चाहिए। उस पर में सुखदेव जी ने कहा जो तर गए खस्तांग राजा 2 पैक के बीच में, अभी तो तुमको 7 रोज हरगिज न देना चाहिए। खस्तांग राजा को 2 पैर बाकी बच गया था सांप पकड़ने में, लेकिन वो भी उसका भी उद्धार हो गया और तुमको अभी 7 रोज है। तो नहीं तो तुमको हम सप्ताह भागवत सुनाते हैं। तो वहीं पर लिए तो 7 दिन बाकी हैं। 7 दिन बाकी है। तो सप्ताह भागवत उसमें सुनाना शुरू किए। अभी जो कोई सप्ताह भागवत सुनते हैं, 1 घंटा सुनते हैं दिन, 1 घंटा शाम सुनते हैं, कहता है कि हाँ भागवत हम सुनते हैं। नहीं, राजा परीक्षित और सुखदेव जी जो आसन खसाए, 7 दिन तक न दोनों आदमी भोजन किए, न पानी पिए और न पैखाना आदि किए, वैसे हुए 24 घंटा कथा 7 दिन होता ही रहा, रात और दिन, रात दिन चलता ही रहा। तब हुआ सप्ताह भागवत। हम तो 1 घंटे नहीं बैठ पाते हैं भागवत में।
है ना, तब हुआ भागवत, तब हुआ सप्ताह भागवत। सप्ताह भागवत हैं हम क्या कहते हैं आज कल में 2 घंटा भिनसा में 2 घंटा शाम में बैठ गए, कहा साहब तो भागवत हो गया। 3 घंटे भागवत होती है, उसमें भी नाच कूद होने लग जाते हैं और ज्ञान की चीजें। हाँ सही कह रहे हैं महाराज, उसमें भी थक जाते हैं, ध्यान हमारा जबकि सुखदेव जी कहे ज्यादा जय भी पियोगे क्योंकि सरकार ये कथा अमृत जो पिए हैं, जो प्यास और भूख की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब उस रूप से आप भजन कीजिएगा तब आपको भूख प्यास क्यों लगेगा? नहीं लगेगी। लेकिन सो भावना तो हमको है नहीं, कहते कलयुग में है। हाँ, कलयुग तो हमारे कपार पर चढ़ा हुआ है, कलयुग का प्रभाव है। कलयुग हमारे कपार पर चढ़ा हुआ है, हम क्या करेंगे? जब ये धर्म काम करने के जाते हैं तो मन बुआना लगता है। अब मन बुआने लगता है तो उस कलयुग के फेरी में हमारा उधर का काम होता है, इधर का काम होता है। जी महाराज, दोनों अधूरा रह जाता है। जी महाराज, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर महाराज। महाराज एक निवेदन हो रहा है, किस प्रकार गृहस्थ में रहकर हम किस प्रकार भव से पार हो सकते हैं, ऐसा कुछ उपाय महाराज? संत तो नारद जी भी थे, व्यास जी भी थे, पराशर मुनि भी थे। संत का तो कमी नहीं है। कलयुग में मतलब ऐसा कलयुग में भी तुलसीदास जी कलयुगे में भैया हैं, सूरदास कलयुगे में हुए हैं। लेकिन ये सब शुरू कलयुग में थे, इन लोगों का नाम रह गया। उसके बाद जो इस कलयुग में आया है तो कोई भी संत अस्थिर नहीं रह पाते, स्थिर नहीं रह पाते। नाम कहते हैं, उसमें ऐसा कोई चीज उसको अवगुण पकड़ा गया, उनको उस नाम से बेसी बदनामी हो जाता है, बदनामी हो जाती है। और दूसरी बात कहवी में है, जब वन में छिपया मोय, वन में जो है सो मोय पैस जाएगा तो आपको नहीं पकड़ेगा। अच्छा, मजूई क्या हयाई होता है, अब वन भी हया होता है, उसमें आपको भान नहीं चाहिएगा वन है या कि मजूई है। बिल्कुल उसी प्रकार चोर जो है वो साधु में घुस जाता है तो वो चोर भी नहीं पकड़ाता है, भेष बन जाता है ना, उस भेष में आदमी कोई। जिस प्रकार त्रेता में रावण ने सीता जी को चोरी किया साधु भेष में किया था, और त्रेता में हनुमान जी को रास्ता रोकने के ये कायनेम भी साधु के भेष में गए थे महाराज जी। तो साधु के भेष में एक यहाँ चोर विजय हो जाता है, बाद में खुगने के बाद तो बदनाम कौन होता है? तो साधु। ऐसे लोगों की वजह से साधु बदनाम का रूप तो साधु का है। हाँ, पकड़ाया तो साधु। अब होगी समाज में तो यही होगी कि फलाना साधु पकड़ा गया, फलाना साधु। अब ये हुए तो है आसाराम हुए, इनके राम रहीम, हाँ ऐसे संत हुए। तो हम ये कहते हैं जो साधु के भेष में बदनाम आदमी पैस जाता है, और उस साधु में वो जब पकड़ाता है तो बदनाम साधु होते हैं, और साधु बदनाम होने लगते हैं। सभी साधु बदनाम हो जाते हैं। जैसे आपके हम बता देते हैं, आपके ये भैथिया गांव है, इसमें एक आदमी बदमाश निकल जाए और भैथिया गांव के आदमी किसी गांव में शाम में पहुंच जाए, वो कहे जो हम रहेंगे, तो उनको कहेगा कि नहीं आने देंगे। तो हाँ, आपके गांव में चोर है, आप उसका सीआईडी हैं, आपको हम नहीं आने देंगे। सही बात है महाराज जी। चोरी कहता है एक, लेकिन बदनाम हो गया गांव, पूरा गांव हो गया। तो इसलिए चोरी में पकड़ाता है बदनाम आदमी जो साधु के भेष में है सो, लेकिन बदनाम हो जाता है सभी साधु। जी महाराज जी, हम बताएं आपको, हमारा तो उद्देश्य हमारे चैनल का ये है कि हम संत महात्माओं के पास जा कर के ऐसे उपाय पूछते हैं महात्माओं से। हमें इस धन माया से कोई वो नहीं है, क्योंकि हम तो ड्यूटी जाते हैं। देखिए रामदेव जी थे, वो संत थे, उनको इतना ही पूछते थे जो कि भगवत भजन करना चाहिए। हाँ। उनके मंदिर में फूस का मंदिर था, उसमें आग लग गया, उसमें जो अन्न पानी फया चिया था सो ग्रामीण आके बाहर में फेंकना शुरू कर दिया। हाँ। नामदेव जी क्या किए तो अन्न पानी बाहर में फेंकता था, वो ये करके आग में फेंक देते थे। अच्छा। जिन्हें भूखे हुए हैं तब तो आए हैं, उनको खाना काहे छीनते हो मुंह में से, खाने दो। हाँ। वो फेंक दिए सब था, सब अगत गए बाबा जी पागल है, छोड़ो
बचाया गया। रात में भगवान विश्वकर्मा को भेज दिए, आलीशान मंदिर बन गया जय है ना। सुबह में उठा भाई मंदिर कैसे बन गया, कौन मिस्त्री था, क्या था, नहीं था, याते भय में तैयार हो गया। इनको आकर पूछा जो क्या इसका क्या रोज है, कैसे आप कोई मंदिर तैयार हो गया, क्योंकि इसको रोज कुछ नहीं है। तब तो इसको तन मन धन ये तीनों इनको अर्पण कर दो तो है मंदिर तैयार हो जाए। उन्होंने सारा सब कुछ अर्पण कर दिया था मैंने तो इसलिए भगवत भजन कीजिए तो तन और मन धन तीनों उनका सुझा दीजिए। आप अपने पास में कुछ नहीं रखिए, तभी ये मजदूरी आपको मिलेगा, मजदूरी हाँ तब मजदूरी मिलेगा। नहीं ये तीनों में से चाहिएगा जी हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है, तब कभी मजदूरी कितना हूँ भजन कीजिएगा मजदूरी नहीं मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। सही कह रहे हैं महाराज जी। अपना शरीर को अर्पण कर दीजिए, जिसे कहते हैं ना जो भगवान का प्रणाम करते काल में साष्टांग दंडवत देते, दंडवत हाँ। तो साष्टांग का माने हुआ जैसे ठेंगा को ये करके छोड़ दिया, वो एक बार गिर जाता है। वो ठेंगा ही नहीं बुझता है जब हमको चोट लगेगा कि हम टूट जाएंगे या क्या होगा, एक बैग वो गिर जाते हैं। उसी प्रकार साष्टांग में एक बैग गिर जाना चाहिए, तब हुआ साष्टांग, जब माना जाता है वो साष्टांग। उसमें भी अगर लेकिन हम और आप क्या कहते हैं, देह को बचाते हुए साष्टांग देते हैं। हाँ, तो कहीं घुटनों में ना लग जाए, सर में ना लग जाए ना, तो इससे हम लोग साष्टांग तो देते हैं हाँ। लेकिन मन को रूप से नहीं हाँ। हम अपना जान को बचा करके देते, बचा करके देते। जैसे फॉर्मल मान लो है दुर्योधन के यहाँ हाँ। कन्हैया जी 56 प्रकार का व्यंजन नहीं पाई और वहाँ से विदुर के यहाँ पहुँच गई जी। विदुर यानी स्नान कर रही थी बिना वस्त्र का, विदुरानी जी हाँ। इन्होंने आवाज दिया कन्हैया जी। हाँ, तो वो कपड़ा भी पहनना नहीं चाहे, वहाँ से दौड़ गई। दौड़ करके जब आए तो घाये देते हाँ। इन्हें सो कर जो कन्हैया जी आए हैं तो कम से कम वस्त्र देखो जहाँ पे भाव था उनके अंदर बेपद थे। हाँ। कन्हैया जी क्या कहते अपना चद्दर जो था उनके देह पर फेंक दिए। वो भी उसको नहीं बुझे जब हमारे देह पर चद्दर फेंक दिया, गए और केला का हत्था आए और उनका खुआने के, तो खुआने में क्या करते थे, तो गुद्दा को नीचा में देते, खोइया करके मुँह चूस देते थे। कन्हैया जी खा जाते थे, गुद्दा नीचा और खोइया ऊपर। हाँ। विदुर जी सोचे भाई कन्हैया जी हमारे यहाँ गए हैं, कम से कम देखें। हाँ। वहाँ जब आए तो विदुरानी इनको खोइया खुआया है, प्रेम से खाए हैं। हाँ। तो विदुर जी कहते हैं क्या कहते हैं आप, सोचते नहीं हैं, ये खोइया देते हैं। जब ये उस होश में वो केला दिए, कहा चाची अब अच्छा नहीं लगता है, वो स्वाद अब नहीं है। माने आप भगवान का भजन में आपको ये ज्ञान नहीं है जब हम वस्त्र पहने हुए हैं, कि हम भूखे हुए हैं, कि हम खाए हुए हैं। जब आप बेहोश हो जाएगा तब भगवान आपको दर्शन देंगे। भाव था जब उसका, उसको ज्ञान नहीं था। जब केला देते हैं कि खोइया देते हैं, हाँ। उसका ज्ञान ही नहीं था। भाव में डूबी हुई थी कन्हैया के स्वागत में। हाँ। मैं कैसे करूं, क्या करूं। सही बात है। ये तो औपचारिकता हो जाती है कि मान लो ध्यान रहता है जब वो कुछ भी लाओ, मिठाई लाओ, पूड़ी बनाओ, ये तो औपचारिकता है। लेकिन भाव तो अंदर से निकलता है। वो भाव जब आपको आएगा तब भगवान दर्शन देंगे। आपको सो नहीं आना चाहिए जब क्या कर रहे हैं। हाँ, भाव का बेहोश हो जाइए। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। हाँ। और भाव से मुझको वजह तो भव से बेड़ा पार है। क्या सुंदर, बहुत सुंदर महाराज जी। दुर्योधन के 56 प्रकार के व्यंजन काहे नहीं खाए, नहीं खाए। इसमें भी कहते हैं कुछ दुर्योधन की मेवा तागी साग वही ना, क्या का खोइया का ये वही ना साग हुआ। हाँ, वो साग हो गया। मेवा को त्याग करके यहाँ पे आए, क्योंकि उनको जानकारी थी ना, दुर्योधन का भाव ही नहीं था वहाँ पे। भाव देखिए दुर्योधन भी जो था ना, सो कोनो अति नहीं था, लेकिन लोभ जो है वो सबसे खतरनाक चीज है। मनुष्य को पाप का भागी क्यों होता है और पशु पंछी पाप का भागी क्यों नहीं होते? इसका कारण है मनुष्य भोजन करने के बाद ये सोचता है जब हम कहीं वो पुत्र देंगे, धिया पुता को देंगे, स्त्री को देंगे, बाल बच्चा को देंगे,
वो मुतई मानने का कोशिश करता है, इससे वो पाप का भागी हो जाता है। नहीं तो पशु पंछी जीव जंतु के जैसे हमारा पेट भर गया, हमको इससे बेसी ये जाने का क्या आवश्यकता है, तो वो आदमी पाप का भागी कभी नहीं हो सकता है। हम तो जोड़ने पे लगे हुए हैं ना, हम भोजन अपना भी करिए, हम जमा भी करके जाते हैं, ये ते जाते हैं, तो वही ये ना हो गया पाप, ये पाप हो गया। सही कह। और दूसरे का हक नहीं खाना चाहिए। जी। दूसरे का हक खाने से आपको हानि छोड़ फायदा नहीं होगा। तत्काल आपको नफा है, जो आपका फलाना का 5 रुपया ये तो हमारा 5 रुपया बढ़ गया। हाँ, उस समय तो लगेगा हमें भी फायदा हो रहा है, लेकिन वो 5 के बजाय आपको 25 से आ जाएगा। हाँ। जिस प्रकार सुदामा जी को फल ही दिया गया था, गुरु महाराज ने दिया था, और कन्हैया जी दोनों आदमी गए थे लकड़ी काटने के लिए, लकड़ी, हाँ, लकड़ी लेने गए थे। लेकिन वर्षा होने लगा, दोनों आदमी गाछ पर में चढ़ गए। हाँ। सुदामा जी के पास वो पोती था, सुदामा जी अपना पोती खाने गए थे, दांत खटखटाता था। कन्हैया जी पूछे जी सुदामा जी क्या दांत खटखटाता है? हाँ, जा ऐसे दांत खटखटाता है, ठंड लग रही है। हाँ, लेकिन वो खा गई, जिसके कारण उनको कितना कष्ट हुआ झेलना जो पड़ा। कहने की बात नहीं। फिर वही तंदूर उनके पास ले गए, हाँ, लेकिन तो उस तंदूर जब ले गए तब इनका दुख समाप्त हो गया। सही कह। उनका हिस्सा पहुंच गया तो इनका दुख समाप्त हो गया। हाँ, जब तक उन्होंने कष्ट ही पाए थे, कष्ट पाए थे। सही तो कह। किसी का हक खाइएगा तो आपको फायदा नहीं होगा, अगर फायदा होगा। आप बुझिए या ना बुझिए तो आपकी समझ की बात है। सही बात है, सत्य बात। बहुत सुंदर महाराज। अब महाराज जी एक चीज़ और पूछूंगा, मैं ज़्यादा नहीं, जो मेरे पास कहते हैं ना संतों के पास, संतों का समय भी नष्ट नहीं करना चाहिए। कहते हैं संतों का एक भी क्षण और अनाज का एक भी कण कभी बेकार न होना चाहिए। और एक ऐसा मार्ग बता दीजिए महाराज जी, गृहस्थ में रह के इंसान किस प्रकार भजन करे जिससे उसका भव से बेड़ा पार हो जाए। गृहस्थ को भजन करने के लिए जितना नियम है वो नियम अभी पालन नहीं किए है कोई भी गृहस्थ। अच्छा। पहले था गृहस्थ आश्रम में जो रहते थे, कोई भूखा नंगा आ गया उसको एक मुट्ठी खाने के दे देते थे, उसको वस्त्र दे देते थे, रसोई बनाते थे, स्नान करके रसोई बनाते थे। बाल बच्चा को देने से पहले विष्णुदेव को पहले भोग लगाते थे, माने अग्निदेव को दे देते थे, तभी बाल बच्चा को देते थे। जी। अभी गृहस्थ आश्रम में बिना स्नान किए हुए रसोई बनाते हैं। बहुत माता बहन तो बिना स्नान का भी उसमें भोग लगा देते हैं। हाँ, बहुत नहीं भी लगाते हैं, लेकिन पहुक का विधान जो था वो ही सबका बिना स्नान का वो रसोई नहीं बनाती, और बिना अग्निदेव को दिए हुए अपने बाल बच्चा को किसी को नहीं खिलाती थी। तो वो सब धर्म था, है ना। पहले खेत में अनाज काटने के जाता था तो उसमें से एक कोन में थोड़ा अनाज छोड़ देता था, जो यहाँ पर जो हो गया है उसका हिस्सा ही हुआ है। उसमें से फिर तैयार करने के बाद इसमें से अन्न रखते थे, जिसको अगू कहता था जी पंडित जी को देंगे, पहला अन्न है, हम ग्रहण नहीं करेंगे, मंदिर देवालय। हाँ, लेकिन अब तो ये सब विधान समाप्त हो चुका। जी महाराज। है ना। तो विधान जब समाप्त हो गया तब गृहस्थ कैसे हैं? गृहस्थी कहते हैं, अन्न उपजाते हैं, लेकिन उसका नियम का पालन नहीं करते। इसीलिए गृहस्थ सबसे ऊंच है। गृहस्थ गृहस्थी के घर से संतान जन्म लेता है, वही बाबाजी बनता है, पंडित बनता है, बिल्कुल, चोर बनता है, बिल्कुल, इंसान बनता है, राजा बनता है, उसी के घर से। बाबाजी का संतान नहीं होता है, नहीं। बाबाजी संतान बनाते हैं। कैसे? तो उस गृहस्थ के बच्चे को कान फूंक देते हैं, उसको संतान वो बना देते हैं जी। लेकिन वो जन्म नहीं देते, जन्म नहीं देते, जन्म तो उन्हें जन्म तो गृहस्थ देते हैं। हाँ। इस गृहस्थ जो अपना नियम को पालन नहीं करते हैं, इस वजह से अभी का जो बाल बच्चा जन्म लेता है सब कुकर्मी हो गया है जी। क्या सुकर्मी का विचार नहीं है, जैसा अन्न खाइएगा वैसा मन होगा।
तो अन्य खाता है दूषित, तो मन तो उसका दूषित होगा ही। जी अन्न दूषित खा रहा है ना इंसान आज, अब तो बहुत दूषित चल रहा है, अब तो ऐसे जंक अब देखिए चल रहा है। गौ माता थी, पहले गौ का पूजा किया जाता था, अब गौ भी नहीं है। और गौ में डंडा मार के भगाते हैं। डंडा मार के छोड़िए, गौ है ही नहीं, कहिएगा क्यों? हाँ। तो अब गौ को बीज को उसमें मिलाकर यूप गौ का है, लेकिन वो गौ है नहीं। सत्य कह रहे हैं महाराज जी, सही बात है आपकी। जैसे अर्जुन ने कहा गीता में, महाभारत में, जो हम जो वध करेंगे स्त्री सब बच जाएगी, वो बेविचारिणी होगी, उससे वंश संकर जन्मेगा, वो पितर को जय देगा, सब नरक से रह जाएंगे। जी उसी प्रकार अभी जितने गांव हैं सो वंश संकर हो गए हैं। तो वंश संकर जब हो गए तब गाय है ही नहीं। नहीं, बहुत कम गाय हमको नजर में आता है जो कि अभी बचा हुआ है, लेकिन वो भी बचेगा नहीं। गाय तो योग को तो ये पवित्र हो गया है जो दूध कैसे बेसी हो, बस इतना ही दूध पी करके छोड़ देते हैं महाराज जी। समझे ना? और देखो आपने देखा होगा खेतों में कितने तार लगे होते हैं। हाँ, हालांकि इस पे रोक लगाई है सरकार ने, लेकिन तार कितने लगे होते हैं। अब वो गाय जाए तो जाए कहाँ खाने के लिए? कहाँ जाएगा? और जो उत्साह था उसमें आप रखते हैं, गोइठा रखते हैं, हाँ। उसमें खाए पात रखते हैं, उसको भी आप बर्बादे हुए हैं। अपना जात को भी घेते हैं और उनका छाया गाज है उसको भी बर्बाद करते हैं। और बिल्कुल, तो इसमें क्या कहा जाए? आपका भावना ही दूषित हो चुका है। महाराज जी लोग कुत्ता पालते हैं घर में और गायों को छोड़ रहे हैं। गायों की क्या भावना ही दूषित हो गया है। भावना दूषित है तभी तो ये काम कर रहे हो। सही है बात। जबकि सबसे खीन कुत्ता है। आपको गंगाजल को सुग्गा छू देगा, नहीं छुआएगा, लेकिन कुत्ता गंगाजल को छू देगा, उस गंगाजल से पूजा नहीं होगा। अच्छा, इतना शुद्ध कुत्ता है। उस कुत्ता को घर में रखते हैं लोग। तो बेड पे सुलाते हैं, क्या क्या खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, बिस्किट खिलाते हैं, बताओ। जबकि सबसे नीच कुत्ता है। नहीं हो तो हम तो उतना ज्ञानी नहीं है। जो संत में पंडित हो उनको पूछिएगा जो सबसे हीन जात में पशु में कौन है, तो सबसे पहले कुत्ता को बताएगा। जो कुत्ता आपको त्रेता में रामचंद्र जी के दरबार में केस करने के जब गए, कहते एक ब्राह्मण ने उनको दंता मारा था। रामराज में, नारायण में तो उचित पंचायती होता है जी। तो कुत्ता वहाँ पर अपने बाहर में आवाज़ देता था। यशवंत जी को भेजा गया, देखिए क्या कुत्ता क्या कहता है। गया तो कहा कि जैसे ऐसे हमको रामचंद्र जी के नज़दीक में केस करना है। तो चाहिए तो कहे कि राज दरबार में कुत्ता को जाने का अधिकार नहीं है। कहे तो हम बहुत नीच जात हैं, इसलिए हमको वहाँ जाने का अधिकार नहीं है। तब आकर कहा तो सब मुनि महात्मा सब, नारद जी बैसे थे, वशिष्ठ थे, अंगया थे, कश्यप थे, सब महात्मा सब बैसे हुए थे। पूछा, कहा सही बात कहते हैं। तब रामचंद्र जी उठ करके गए, पूछा कि फलाना ब्राह्मण हमको बिना अपराध को मारे हैं दंता से। उस ब्राह्मण को बजाया गया। पूछा, कहा कि हाँ हम जा रहे थे भिक्षा मांगने के लिए, इन्होंने हम पर में झोंक झोंक करके दोगा, हम उसी पर दंता। तो कुत्ता कहता है इनको पूछे, इनके देव हम सत्य भी, जब सत्य हूँ तो ठीक है, हमको मारे तो बिल्कुल, तो नहीं सो तो सता नहीं, हम तो छुपे भी तब हाँ तब तो दोषी हो गई। तो कभी महात्मा ब्राह्मण को दंड क्या होना चाहिए? वो जितने महात्मा बैसे हुए थे वो क्या कहे, ब्राह्मण को न दंड दिया जाता है न सजा दिया जाता है। तब तो कोई बातें नहीं हुआ। गायकी भी किया, न उसको आप दंड दे सकते हैं न उनको सजा दे सकते हैं। ब्राह्मण विभक्त है। तब कुत्ता कहता है ठीक है, न इनको दंड दिया जाए न सजा दिया जाए, उचित है, लेकिन हम जो कहते हैं सो इनको किया जाए। तो क्या, इनको हाथी पर में चढ़ा करके अयोध्या नगरी घुमा करके फलाना मंदिर जो महादेव का है वहाँ पर इनको महंत बना दिया जाए। अच्छा, कहा तो तुम और आनंद कर दिया, मांगने से चैन हो गया। और आनंद हो गया। हाँ, उसी स्थान का महंत हम भी थे। उसी स्थान का महंत हम भी थे,
लेकिन एक दिन महादेव को हमने घी चढ़ाया, हमारे 9 में लगा हुआ रहेगा, बिना बरका हुआ था। हम जब भोजन करने के गए तो भात गर्म था, हमने हाथ दिया तो बैठ गया, वही घी खाए, जिससे आज हम कुत्ता हुए हैं। ये भी कुत्ता होंगे, मार खाएंगे, जो हमारी गद्दी पे जाएंगे। सत्य है। तो इसलिए कोई चीज़ जो होता है उस नियम के अनुकूल उसको चाहना पड़ता है। दम तो नहीं दिया, नहीं, उसको तो आज गद्दी दे दिया, लेकिन ये जीवन चक्र है ना, उनको ऐसी जगह आज गद्दी दे दिया। हाँ। लेकिन क्या तो हम भी कुत्ता हुए हैं, ये भी कुत्ता ये भी कुत्ते बनेंगे, वो वही चीज आ जाएगी उनके अंदर भी वहाँ। जो कि आपको बहुत जगह कहते हैं जो महंत जो बनता है हाँ। वो कुत्ता में जन्म होता है। एक सर आपको सुनिएगा। अच्छा महाराज, ऐसा क्या? महंत जो है तो महंत का माने जो है सो तो हम कि आप नहीं जानते हैं। महंत जो हुआ इसका माने हुआ जैसे आपका मुंह है, खाता है अन्न मुंह, पाचन क्रिया करता है पेट करता है, और पेट क्या कहता है तो सभी अन्न को कौन स्थान पर में कितना चाहिए उस स्थान पर में सभी को सप्लाई करता है। इसलिए कहा जा गया है मुखिया मुखसन चाहिए, खान पान सब एक, पाए पोसे सकै तुलसी सहित विवेक, है ना। तो आज कई में महंत जो है उसमें विवेक नहीं है, जी है ना। तो हम हो आगे कोई हो, जो आप सही बात कह रहे हैं। काहे तो हम जो महंत बन गए, हमको आमदनी है, हम परिवार नहीं किए हुए हैं, लेकिन तुम पर भी हमारा भातीज है, हमारा भौजाई है, हमारा भावो है, लगी रहती हमको उससे लगन हो जाता है, लगन लगी रहती है। तो हम ये चीज उसको देते हैं, उसको भी नाश कर रहे हैं, हम अपने भी नाश हो रहे हैं, दोनों उस परिवार का भी नाश कर रहे हैं। हाँ, आपने भी नाश हो रहे। कहते आप सही पर खोज, आपको तो उस संपत्ति मिला तो संपत्ति को आप भिखमंगा में दान कीजिए। कोई दुखी है, बीमारी है, उसको उपाय नहीं है करने का, उसमें आप खर्च कीजिए, तब ना आपको हुआ। आप अपने पर्सनल भाग को भगते हैं तो उसको भी सोचते हैं, और आपको भी अपना सुख में नहीं होगा, कुख में हो गया। जैसे हम किसी को दान दिए, और दान ये करके हमारा पैसा ये करके जाकर यंदीबाजी किया तो देने वाला भी पकड़ाएगा, हम जो किए तो हम भी पकड़ेंगे। कहीं वो जहाँ पैसा देता है तो हम यंदीबाजी किए। इसे दान भी देना चाहिए, सोच विचार, दान भी सोच समझ के देना चाहिए। किसको दें, किसको दें, सही बात है महाराज जी, बहुत सही। और दूसरी बात, दान में भी एक बार दान हम दे दिए हैं, वही सामान फिर हम दूसरे को देते हैं, तुम पर भी हम पकड़ा देंगे। ये मतलब कैसे? माने जैसे हम आपको 5 रुपया दिए, हाँ, आपने 5 रुपया तो ये हमसे, लेकिन आपका यहाँ छूट गया। अच्छा, हम रुपया ये कर फिर तीसरे को दे दिए। अच्छा, तो हम छूट गया था, आपको छूट गया तो हम दे दिए, तो हम भी पकड़ा दिए। हम अनजान में दिए, तो ये रुपया हमारा ही होगा। आपने तो ये समझा कि आपका ही है। हाँ, हमने दे दिया, तो हम भी पकड़ा जाएंगे। लेकिन महाराज जी ये तो आपको तो पता ही नहीं है कि आपका पैसा है किसका है। यही चीज न राजा निग को गिलगित में जन्म हुआ था, इसी कारण से राजा निग को नियम था जो 1.25 लाख गौ दान करता था योजना, उसके बाद भोजन करते थे। हाँ, एक ब्राह्मण को उन्होंने 1.25 लाख गौ दान किए, उसमें से एक गौ उसमें से निकल के राजा का वापस आ गई, राजा का हनुमान को पैस गया। और दूसरे दिन जो दान के वो गौ उसके संगे दान हो गया। अच्छा, वो तो अनजाने में ही किया है उन्होंने, तो जान करके तो नहीं किया, अनजान में किए। वो ब्राह्मण उस गौ को ताकते ताकते उस गौ को पकड़ लिया। अच्छा, ये गौ तो राजा का हमको दान किया था, वो ब्राह्मण का राजा आज हमको दान दिया है। वो गौ ये करके दोनों आदमी पहुंच गए राजा के नजदीक। अच्छा, राजा उस गौ पर में 1 लाख गौ दिए, 1 लाख गौ इसके बदले हम देते हैं, आप छोड़ दीजिए, उनको दे दीजिए। कहा ना, हमको तो वही गौ चाहिए। अच्छा, उनको कहे 1.25 लाख गौ लीजिए, वो गौ आप छोड़ दीजिए, उनको दे दीजिए। नहीं, हम तो नहीं, हमको तो वही गौ चाहिए। अब दोनों अड़े हुए हैं। अब दोनों जो आ गए और दोनों आ करके उस गौ को छोड़ करके चले गए, तो उससे उनको गिलगित में जन्म लेना पड़ा। दोनों ने छोड़ दिया, दोनों छोड़ दिया, उसकी सजा उनको मिली वहाँ पर। गिलगित में जन्म हुआ, जो कन्हैया जी उनको उद्धार किया। जय हो।
वो जो ये तो अनजाने में हुआ है, फिर भी अनजान में, मतलब अब जबकि उस समय दिए, लेकिन कोई ये नहीं कि तैयार नहीं हुआ, हम वही लेंगे जो दान किए हैं सो ही लेंगे। वो कहता था दान किए वही लेंगे, वो कहता था दान किए वही लेंगे। अब वो गाय दूगो होगा कैसे? नहीं हो सकता है, एक जना ले सकता है और दोनों लेके नहीं गए तो उसका पाप ज्यादा को भोगना पड़ा। लेकिन महाराज जी जैसे आपको कोई दान दे के जाता है, हाँ। और आप अपने दान में से किसी को दो तो वो तो उसमें नहीं पकेगा। हाँ, वो तो कहते हैं ना उसमें से नहीं पकेगा। हाँ। दान ये करके दान कीजिए तो 3 लोग को जीतीजिए। हाँ, यही बात मेरी समझ में आ रही थी। लेकिन वो दान ये करके हम कुकरा में करेंगे तो आप पकड़ा जाइएगा, हम तो पकेबे करेंगे। दान ये करके दान देंगे तब तो ठीक है, सही बात। और नहीं उसे करके हम कुकरा में किए, जुआबाजी किए, हाँ, यंदीबाजी किए, हाँ, गलत कर्म करेंगे तब आप भी पकड़ाइएगा। हम कहते आप हमको दिए थे तो हम किए जी, सही बात। दोनों आदमी फंस जाइएगा। सही बात, बहुत सुंदर महाराज, बहुत सुंदर। जबकि आपको एक लोभ से खून हो जाता है, और हमारे पास में सभी योग है। त्वचा का योग है, स्पर्श करने का योग है, बिल्कुल। जी का योग है, नेक चीज खाएं। हाँ, स्वाद लेना। नाक का योग है, खूब सुंदर चीज सूंघें। हाँ, आँखों का है, देख। आँख को है तो खूब नेक चीज देखें, कान को है तो खूब नेक चीज सुने। इस सब योग हमारे पास में है, लेकिन एक योग जिसको होता है वो खून हो जाता है। जैसे भौरा को, जो कि यकीन में छिद कर देता है, लेकिन जब फूल में कमर फूल में वो सुगंध देने के जाता है और सुबह होने पर में कमर बंद हो जाता है तो उसको छिद करके नहीं निकालता है। हाय हाय, बंद हो जाता है, बंद हो जाता है, उसमें मर जाता है। मर जाता है कि या फिर मतलब अगले दिन मर जाता है? नहीं मरता है तो कोई हाथी आया उसको इसके नोचा पटका बस मर गया। हाय हाय हाय। वैसे लकड़ी भी छेद कर देगा, लेकिन फूल में कोई छेद नहीं करता। इसका भी वो वहाँ पर एक लोभ में मर जाता है। ये लोभ आ गया, नाक का लोभ से वो मर जाता है। हाँ। दूसरी बात, मेघा को लीजिए। मेघा आपको कान का लोभ ही होता है। वो गान बजान कीजिएगा, उसको अच्छा लगेगा तो खड़ा हो जाएगा, मुद्द हो जाएगा, खूब चैन से सुनेगा। आप आइए उसको पकड़ लीजिए, ये जाइए, आपका प्रतिबंध हो गया। सही बात। एक रूप से खून हो गया। हाँ, बिल्कुल हो गया। मछली को जी का लोभ है, बंसी में बोल दिया, उसको दे दिया, उस लोभ जी के लोभ से खाने के गया, उसमें बच गया, वहां से फंस जाती है वो, बस उसको पकड़ आ गया। इस मनुष्य को सभी का लोभ है, सिर्फ ज्ञान जो है इसी से बचता है। ज्ञान से ही बच सकता है, और जो ज्ञान अगर ले लिया आग का लोभ है फतिंगा को। दीप जाता है और दीप पर में जाकर अपना प्राण त्याग देता है। बिल्कुल। माने एक लोभ होने के कारण तो ये तमाशा है। हमारे पास में सभी रोग हैं, हमारे पास तो सभी हैं, आँख, नाक, कान, मुंह सब हैं, सब है। लेकिन ये ज्ञान ऐसी चीज है, ज्ञान से हम बचे हैं, नहीं तो हम तो मरे हुए। बिल्कुल मरे हुए महाराज। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर महाराज जी। धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत बढ़िया महाराज जी, आपका समय लिया हमने महाराज जी। समय क्या कुछ हुआ तो भगवत चर्चा हुआ। हाँ महाराज जी, हमारा उद्देश्य यही है, समाज को भगवत चर्चा कराना, कोई जीव का कल्याण कैसे हो सके। तो उतना ज्ञानी नहीं है जो कुछ नहीं महाराज जी, बहुत सुंदर प्रवचन दिया, बहुत सुंदर सत्संग दिया महाराज। हमको तो उतना ज्ञान नहीं है, तो पर भी बहुत जो भगवान की इच्छा। महाराज जी एक हमारे पास छोटी सी बैट लेके आए थे, ज़्यादा कुछ तो है नहीं हमारे पास। मच्छरदानी है महाराज जी। मच्छरदानी महाराज। महाराज जी बहुत सुंदर महाराज जी, आनंद आ गया महाराज जी। क्या हम के बुद्ध क्या हम क्या महाराज जी जगह जगह जाते हैं ना। हाँ। संत महात्माओं के पास। हाँ। सब अपने अपने हिसाब से सत्संग करते हैं सभी, जैसे आपने किया, और जगह जाऊंगा उस हम बड़ा शांति मिलती है, बहुत आनंद आता है महाराज जी। हम लोग उतना ज्ञानी है नहीं, न पढ़े लिखे हैं, तब भगवान की इच्छा आपके उनसे कुछ सुनते हैं, बुझते हैं, उसके अनुकरण से चाहते हैं, लेकिन उसमें हम लोग सक्षम नहीं हुए हैं। कितना हूँ संभालते हैं, लेकिन हमसे नाजायज हो ही जाता है।
या कलयुग की प्रभाव है आखिर भगवान उस ऐसा मन दे देते हैं कि तुमको यही कहना होगा तो कह देते हैं। अभी कौन कहे? वो तो सरस्वती बैठ जाती है घर। ऐसी बात नहीं है, ज्ञानी तो महाराज हैं आप। संत महात्माओं में इतना तो होता है, वैसे ही थोड़ी नहीं हो जाते महाराज जी। हर कोई क्यों नहीं बोल देता है। बहुत सुंदर महाराज जी, आनंद आ गया महाराज जी। जय हो। जय चरणामृत प्रसाद दीजिए। जय हो। जय चरणामृत प्रसाद दीजिए। ठीक है।